कि अक्सर लोग इस तरह की शिकायत करते हैं कि हजरत हमारा बेटा हमारी इज्जत नहीं करता। तो मैं कहता हूं कि पहले अपने बेटे को इस लायक बनाइए कि वो खुद इज्जतदार हो जाए। उसे पढ़ाइए, लिखाइए, बेहतरीन तरबियत दीजिए, चाहे जहां पढ़ाइए, मगर उसे कुरान जरूर पढ़ाइए और उसे इस्लामी तरबियत दीजिए। तिरमिजी शरीफ की आखिरी हदीस पढ़ करके मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। तिरमिजी शरीफ की हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलासु दावातिन मुस्तजाबातुन लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना। नबी फरमाते हैं 3 दुआएं ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं होती। सब मेरी तरफ देखें, 3 दुआएं ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह उन दुआओं को कबूल फरमाता है, उनके कबूल होने में कोई शक नहीं। उनमें से पहली दुआ दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ कभी रद्द नहीं होती। आप दिल्ली जाएं, लखनऊ जाएं, मुंबई जाएं या जहां भी सफर करें, आप सफर में दुआएं किया करें, क्योंकि सफर की दुआएं कबूल होती है। मगर हमारे बच्चे तो घर से नापाक निकलते हैं कि पंजाब में जाके नहा लेंगे, हरियाणा में। पंजाब देखा है आपने कि पहुंचोगे कि नहीं, मुंबई पहुंच भी पाओगे कि नहीं। इसलिए पाकी में रहने की आदत डालिए। और जब आम सफर, नबी फरमाते हैं सफर की दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो जब आम सफर की दुआ रद्द नहीं होती, तो वो सफर जो अजमेर शरीफ की तरफ हो, वो सफर जो कलियर शरीफ की तरफ हो, वो सफर जो शहर मोहब्बत बरेली शरीफ की तरफ हो, वो सफर जो किचोचा शरीफ की तरफ हो, वो सफर जो बगदाद शरीफ की तरफ हो, उस सफर में की हुई दुआ कैसे रद्द हो सकती है। इसलिए इन वहाबियों को बताओ कि सफर में दुआ रद्द नहीं होती, दुआएं कबूल होती हैं। और दूसरी चीज नबी फरमाते हैं दावतुल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचो, मजलूम की दुआ से बचो। जिसने जुल्म किया है उसे जालिम कहते हैं, और जिस पर जुल्म हुआ है उसे मजलूम कहते हैं। अगर आप और हम किसी पर जुल्म करेंगे तो बदले में मजलूम हमें दुआएं नहीं देगा। कोई भी मजलूम बदले में दुआ नहीं देता। हां, वो तन्हा मेरे नबी ही इस कायनात में ऐसे मजलूम थे कि पत्थर खा के भी दुश्मनों को दुआएं दे रहे हैं। एक मशवरा आपको दे रहा हूं, अगर आपने इस पीलीभीत में देखा होगा कि बहुत सारे लोग किसी जमाने में उनकी तूती बोलती थी, बड़े बड़े कारोबार थे, घर में सब लोग सेहतमंद थे, करोड़ों अरबों में खेलते थे और अच्छे लोग थे, बड़ी इज्जत थी, बड़ा सम्मान था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो कारोबार करोड़ों में था वो कर्ज में डूब गया, घर के लोग बीमार हो गए, इज्जत का जनाजा निकल गया। ऐसा कभी होता है। अल्लाह ना करे ऐसे हालात आपके सामने आ जाएं, मगर ऐसे हालात आपके सामने कभी आ भी जाएं तो खुदारा 1 मिनट रुक के सोच लेना कि हमने किसी पर जुल्म तो नहीं किया है। इसलिए कि मजलूम के दिल से निकलने वाली आहें हिमालय जैसे मजबूत पहाड़ को चकनाचूर कर देती हैं। तीसरी हदीस का तीसरा और आखिरी टुकड़ा, दावतुल वालिदी अला वलदी, बाप की दुआ जो बेटे के खिलाफ होती है वो भी कबूल होती है, उसकी कबूलियत में कोई शक। इधर देखिए, बाप जो दुआ करे या बद्दुआ करे वो भी कबूल होती है, उसकी कबूलियत में कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। अगर माँ बाप दुआ कर दें तो वो भी कबूल होती है, बद्दुआ कर दें तो वो भी कबूल। और उसी तिरमिजी शरीफ में लिखा है कि माँ बाप जब अपने हाथों को उठाते हैं अपने बच्चों के लिए दुआ करने के लिए, तो अल्लाह की रहमत के दरमियान और माँ बाप के हाथों के दरमियान जितने पर्दे होते हैं वो सब हटा दिए जाते हैं। अगर माँ बाप दुआ कर दें तो वो भी कबूल होती है, और बद्दुआ कर दें तो। सब मिल के मेरे साथ एक बात बोलें, बड़ी अच्छी बात है, इंशाल्लाह आपके दिलों में उतर जाएगी। माँ बाप दुआ कर दें तो औलाद आबाद हो जाती है, और माँ बाप बद्दुआ कर दें तो औलाद
बर्बाद हो जाती है। इस जुमले को जरा दोहराइए किसी हिकमत के तहत। माँ बाप दुआ कर दें तो औलाद आबाद हो जाती है, माँ बाप बद्दुआ कर दें तो औलाद बर्बाद हो जाती है। हजरत, ये मेरे साथ ऐसा वाकया पेश आया है, यानी इस तरह की गुफ्तगू। सन 2011 से लेकर के 15 तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शहरे मोहब्बत बरेली शरीफ की मरकजी दरसगाह दारुल उलूम मजहर इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 साल पढ़ाया है। बीबीजी मस्जिद में जो हाफिज रहमत साहब की बहन ने बनवाई थी, वहीं पर मदरसा सरकार मुफ्ती आजम हिंद का जिसका नाम है दारुल उलूम मजहर इस्लाम, शबे बरात में वहां भी जलसा होता है माशाल्लाह। एक दिन मैं इसी हदीस को पढ़ा रहा था, सन 2013 या 14 का वक्त है, बिल्कुल नया नया फारिग होकर के मैं पढ़ाने बैठा और तिरमिजी शरीफ पढ़ा रहा था। दारुल उलूम मजहर इस्लाम का एक कमरा पूरा भरा हुआ था और इसी हदीस को मैंने पढ़ाया और बच्चों को समझा रहा था कि माँ बाप दुआ कर दें तो औलाद आबाद हो जाती है और बद्दुआ कर दें तो औलाद बर्बाद हो जाती है। तो इतने में एक बिहार का लड़का मुस्कुराते हुए शर्माते हुए बोला, हजरत हमारे गांव में तो एक आदमी है, पहले वो साइकिल से चलता था, उसकी माँ उसे बद्दुआ देने लगी तो उसने मोटरसाइकिल खरीद ली। अब जब माँ ने मोटरसाइकिल देखी तो और ज्यादा गालियां और ज्यादा बद्दुआ, और उसके बाद हंसता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा शर्माते हुए बोलता जा रहा है, हजरत ये पलट वो पलट, ये गाड़ी वो गाड़ी। यानी माँ बद्दुआ दे रही है, माँ गालियां दे रही है और बेटा आबाद हो रहा है। और हदीस कहती है कि माँ बाप की बद्दुआ से औलाद बर्बाद हो जाती है। यकीन जानिए मस्जिद अल्लाह का घर है, सामने ही अर्ज कर रहा हूं। यकीन जानिए जब उस बच्चे ने इस तरह का सवाल किया तो मुझ पर सन्नाटा तारी हो गया और मैं सख्ते में आ गया। मैं सोचने लगा, या अल्लाह इसे जवाब दूं तो क्या दूं। यकीन जानिए मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, मगर वो शहर था आला हजरत का, मदरसा था मुफ्ती आजम का, फैजाने ताजुश शरीयत जारी हुआ। मैं कुछ सोच ही रहा था, इतने में बंगाल का एक लड़का उस बिहार वाले से बोला, अरे पागल, माँ दिल से बद्दुआ ही कब करती है, माँ की ज़बान पर कुछ और होता है और माँ के दिल में कुछ और होता है। माँ कहती है बेटे बोलूंगी नहीं, लेकिन बेटे को चोट लगी तो पता चला बेटे के 10 आंसू बहे हैं, माँ के 25 आंसू बह चुके हैं। माँ जैसा दिल कहां से लाओगे, माँ जैसा सीना कहां से लाओगे। अल्लाह ने जो दिल तुम्हारे माँ बाप के सीने में तुम्हारे लिए रखा है वो किसी और के सीने में नहीं हो सकता।